हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इस समय क्लास 12 की मैथ के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक लगाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, 1 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन थे वो आपके केवल एक समीकरण दिया रहता था, हम लोग उसको अवकल समीकरण निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ पर भाषा संबंधित क्वेश्चन आ गया, यानी परिभाषा संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर साथ बैठे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा हम समझा देंगे और आज पूरा प्रश्नावली हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ये कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कराने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कराने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कराने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग जानते हैं ये क्या होता है हमारा, कौन सा x होता है y, और ये कौन सा होता है हमारा x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु। देखो y अक्ष, ये y अक्ष हो गया, और y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करके, यहाँ मूल बिंदु को स्पर्श करके एक वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात। पहले हम वृत्त बना लेते हैं इसको स्पर्श करके। तो ये ऐसा स्पर्श करके ऐसे क्या बना लेंगे हम लोग, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा गोला कर देते हैं, देखिए ताकि देखने में लगे ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये ठीक है ना, ये वृत्त हो गया। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y अक्ष को, ये y अक्ष हो गया, मूल बिंदु पर स्पर्श, ये हो गया, मूल बिंदु को स्पर्श करके क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, और इसी वृत्त का क्या पूछ रहा है, कुल का अवकल समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं अगर मान लो ये वृत्त है, इसका केंद्र यहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर वृत्त इसका केंद्र यहीं पर होगा, और हम लोग जानते हैं कि x होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, a होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको पता है, ये हो जाएगा a,0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा, क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि जो बिंदु दिया गया है, बिंदु क्या है आपको दिया है, a,0 है, और वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है हमारी, यहाँ पर a है, क्या है हमारा, a है। ठीक है, और हम लोग फिर जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या हो जाता है, वृत्त का समीकरण हम लोग जानते हैं, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो सुना है ना, h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, अब बराबर होता है कितना है, a स्क्वायर, यही तो होता है इसके स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x माइनस यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर देखिए ये होता है h, ये होता है k, h कितना हो गया a, इसका स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया y, यहाँ पर k कितना है, यहाँ पर k कितना है, 0 है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, और a क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, और a के स्थान पर क्या हो गया, a हो गया, यहाँ स्क्वायर लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देख ये सकते हैं कि हम लोग जानते हैं h कामा k होता है, क्या होता है, h कामा k, तो h हो गया, h के स्थान पर a हो गया, और k कितना 0, k का 0 हो गया। इसको ब्रैकेट ओपन कर देते, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो जाएगा -2ab, ये हो जाएगा कितना, प्लस y स्क्वायर, और हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से होगा क्या, आपको पता है, यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा x स्क्वायर -2ax और प्लस y स्क्वायर और बराबर 0। ठीक है, हमको ये समीकरण अभी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर समझना ये है कि कितने बार यहाँ पर चर आया है, केवल एक चर आया है, तो केवल इसका एक बार हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक, तो अवकलन कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, ये हो जाएगा 2a बाहर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2y, और कितना हो जाएगा dy dx बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, बात समझ में आया। अब यहाँ पर हुआ कितना, देखो सब जगह यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, करते ही हैं, छोटा सा काम करते हैं।
यहाँ पर सब जगह देखिए दो 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 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से दो अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना x माइनस ए अब प्लस कितना बचा y और डी वाई डी एक्स बराबर 0। तो दो इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 0। तो बना कितना, ये बना x माइनस ए अब प्लस y और डी वाई डी एक्स, ठीक है, बराबर 0 हो गया। फिर समझ लीजिए क्या चीज़ किया गया था, y अक्ष था, ये y अक्ष को स्पर्श करते हुए हमने वृत्त बना दिया। आप जानते हैं यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी होती है, a होती है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं समीकरण कितना होता है वृत्त का, ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। तो ये जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं h, ये जो होता है क्या होता है, k होता है, ठीक है। तो h का a हो गया, k की जगह पे ये 0 हो गया, बराबर a क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है, कितना त्रिज्या है, यहाँ पर a है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या a रख दिया गया। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर, इतना a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ भी प्लस स्क्वायर यहाँ भी प्लस स्क्वायर, दोनों पक्ष बराबर है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका हमने क्या कर दिया, अवकलन। कैसे पता किया, यहाँ पर कितना चार आया, एक चार आया है, तो इसलिए इसका एक बार अवकलन कर दे, इतना आया, ठीक है। अब यहीं से a का मान निकाल लेते हैं, यहीं से a का मान हम लोग निकाल लेंगे, और a का मान निकाल कर यहीं इसको मान लें समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। तो यहीं पर उठा के मान इसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ से a का निकाल लेते हैं मान। तो लिखा क्या, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, x माइनस ए प्लस y और डी वाई डी एक्स बराबर 0। तो करते ये हैं, देखिए इधर माइनस ए है, इसको भेज दीजिए इधर है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, ये बचेगा प्लस y और डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, a। तो a का मान आ गया इतना, बात समझ में आया। अब इस a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 जो हम लोग बनाए हुए हैं ये इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है यहाँ पर x प्लस y डी वाई और डी एक्स, और इनटू में क्या चल रहा है यहाँ पर x, ठीक, अब प्लस ये जाएगा y स्क्वायर बराबर 0। तो एक तो ये प्राप्त हुआ, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए तब भी आपको पूरा आंसर मिलने वाला है, या आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको कराते हैं, कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2, ये x अंदर x y और डी वाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर बचा कितना है, प्लस y स्क्वायर बराबर 0। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, और आगे कैलकुलेशन करना है तो इसको हम लोग और आगे यहाँ तक कैलकुलेशन कर लें, तो कोई ज़रूरत नहीं, इतना आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और आगे भी ले जा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कहाँ पक्षांतर कर दें, इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से दो क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। जितना लंबा आप जाते हैं आप लंबा ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बात समझ में आ गया, देखिए इतना आपको समझ में आया होगा इतनी बातें, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ भी छोड़ देते हैं इतना, तब भी आपका आंसर सही हो, कोई नहीं काटेगा, ध्यान दीजिएगा। चाहे आप इसको आंसर लिखिए या इसको और स्टेप बढ़ा लेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दीजिएगा, बचा कितना माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई डी एक्स बराबर 0। तो यही क्या प्राप्त हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तीनों में चाहे जो लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। लिखा है ऐसे परवलयों के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए, निर्मित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है, ठीक है। तो हम लोग करते ये हैं कि हम लोग पहले हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, y होता है, और ये क्या होता है, x होता है, ठीक है। देखिए अच्छे समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, ठीक। ऐसे परवलों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित की जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, यानी शीर्ष क्या हो, यहाँ पर हो, ये मूल बिंदु पर है 0,0, ठीक है। और जिसका अक्ष क्या हो, धनात्मक y अक्ष की दिशा में हो। तो बताइए y अक्ष कौन सा है, ये वाला है, y अक्ष ये है और x ऐसे है। y अक्ष के धनात्मक दिशा, धनात्मक मतलब कौन सा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, धनात्मक होता है, नीचे वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और y यही तो है, आपको दिख रहा है y।
y ये हो गया, ये नीचे ये भी y ये भी है, लेकिन ये क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ में आया। तो यही कह रहा है कि मूल बिंदु पर है क्या, जिनका शीर्ष कहाँ होना चाहिए, मूल बिंदु पर होना चाहिए, और जिनका अक्ष, जो अक्ष यानी कि जो ऊपर बनेगा वो कहाँ होना चाहिए, y अक्ष की दिशा में। तो कुछ ऐसा बनेगा इनका ये ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो ये स्पर्श कर रहा है, ये वाला ये जो हिस्सा, ये क्या है, इनका शीर्ष है, क्या है, इनका शीर्ष है, और ये क्या हो गया, इनका y अक्ष की धनात्मक दिशा में हो गया। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फिर समझ जाइए। ये देखिए जिनका शीर्ष, ये इनका शीर्ष कहाँ पर है, ये मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है, ये मूल बिंदु का शीर्ष हो गया, ठीक। और क्या बोल रहा है, जिनका अक्ष, ये क्या है, इनका अक्ष कहाँ है, धनात्मक y अक्ष की दिशा में। तो y अक्ष यही तो है धनात्मक वाला, यही तो होता है, ये वाला यही होता है y की धनात्मक दिशा। तो ये क्या हो गया, ऐसे इनका चित्र बन गया, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ लिखते क्या हैं, लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे परवलयों का समीकरण जिनका शीर्ष 0,0 है तथा 0,0 है तथा अक्ष कैसा है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में, y अक्ष की धनात्मक दिशा में है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कोई समीकरण जानते हैं जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और इनका अक्ष क्या हो चाहिए, y अक्ष के धनात्मक दिशा में हो। तो आप लोग जानते हो क्या होता है, x² बराबर 4ay, ये होता है, ठीक है ना, यही तो होता है, x² बराबर 4ay। ये y क्या है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका अक्ष होता है, ठीक है। अब इसी क्या कर देंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है x² बराबर 4ay, इसी का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर अवकलन कर देंगे। यहाँ पर एक ही अचर पद है, तो इसका मतलब एक बार यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका अवकलन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर पहले 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कर देते हैं इनका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dy और dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए तो 2 × 2 और 2 दूना 4 हो गया। तो आया x बराबर 2a और dy dx। अब यहीं a हमको हटाना, a को हमको विलुप्त करना है, तो यहीं से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान अगर यहीं से निकाल लें तो हम जो आएगा उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम लोग a का मान यहाँ से निकाल लें और यहाँ पर रख दें तो हमारा a का मान गायब हो जाएगा, नहीं a विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अभी इससे पहले लेक्चर बताया गया था कि आप इसको भाग भी दे देंगे तब भी a से ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको चलिए समीकरण 2 बना लेते हैं और लिखते क्या हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, भाग करने पर, ठीक है। तो भाग कर देते हैं, तो x² बराबर कितना है 4ay और अपॉन कितना है x, और इसका अपॉन कितना है 2a और dy dx। बात समझ में आया। यहाँ पर ये चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्ष इसका 0,0 पर है और y अक्ष की धनात्मक दिशा में हो गया। तो ऐसा अगर चित्र बनता है तो हम लोग जानते हैं कौन सा समीकरण होता है, x² बराबर 4ay होता है। अब इसका अवकलन कर दे, तो आगे आ गया, बचा x, 4a कांस्टेंट बाहर हो गया, y का dy dx हो गया। तो 2 × 2 दूना 4 हो गया, तो x बराबर हुआ 2a dy dx हो गया। अब चाहे a का मान निकाल कर तब यहाँ रख देंगे, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पर एक अचर पद है, तो इस a को गायब करना है बस। हमने क्या किया, a को गायब करने के लिए इसको आपस में भाग दे दिया। तो x² अपॉन ये x, यानी कि इसका समीकरण पहले का बायां पक्ष अपॉन समीकरण दूसरे का बायां पक्ष हो गया। ऐसे इसको अपॉन, ये अपॉन लगा है, इसको रख दिया। 1x से 1x कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 × 2 दूना 4 हो गया।
तो इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। तो बचा कितना, यहाँ पर देखो 2x था, एक x कैंसिल हो गया, 1x बचा, बराबर यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर y बचा, यहाँ पर कितना बचा, dy dx बचा। ठीक है, ये नीचे किस में दिख रहा है आपको, भाग में दिख रहा है, ऊपर आ जाए क्या बन जाएगा, गुणा में बन जाएगा। ये हो जाएगा क्या, x और dy dx और बराबर 2y। ठीक है, एक तो इसको आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये गायब हो गया, क्या ए हमारा विलुप्त हो गया। एक तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो 2y को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा x और dy dx माइनस 2y और बराबर क्या हो जाएगा 0। एक इसको भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को भी बहुत शानदार तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर हों। क्या हो, y अक्ष पर। यहाँ पर देखो एक शब्द दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है, जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर हो। अगर नाभियाँ y अक्ष पर होगा तो y वाला जो डायग्राम बनेगा वो थोड़ा दीर्घाक्ष बनेगा। ठीक है ना, अगर यही x अक्ष की बात करता तो x वाले को हम लोग बड़ा रखते हैं। इससे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं, क्या ये हमारा y हो गया और ये हमारा क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो अगर जिस अक्ष पर नाभियाँ होंगी उसका गोला हम लोग बड़ा बनाएंगे। ठीक है, और जिस पर नाभियाँ नहीं होंगी उसका गोला क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा। बात समझ में आया ना, बात कहाँ से क्लियर हो गया ना, क्योंकि क्या कह रहा है कि जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, नाभियाँ y अक्ष पर हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, नाभियाँ क्या हैं, y अक्ष पर हैं। ठीक, तो इस केस में होता ये है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, a कहते थे। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरियाँ क्या होती थी उसको हम लोग b कहते थे। आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया होगा। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लघुअक्ष हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दीर्घाक्ष हो जाएगा। तो जो दीर्घाक्ष होता था उसको हमेशा हम a मानते थे। क्या मानते थे हम लोग, उसको हमेशा a मानते थे। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी मान लेते हैं वो कितनी हो गई हमारी, a हो गई, क्योंकि इसको दीर्घाक्ष हमेशा हम लोग a कहते थे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, b मान लेते हैं। ठीक है, मैं आपको रियलाइज़ करा देता हूँ एक बार, क्या कि जैसे यहाँ पर ये y होता है और ये क्या होता है हमारा x होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर a का मान बड़ा होगा किससे, b से, तो कुछ ऐसा बनता था। यानी क्या, यानी x वाले को बड़ा करते थे, y वाले को छोटा करते थे। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती थी, a, जिसको हम लोग दीर्घाक्ष कहते थे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या, b, इसको हम लघुअक्ष कहते थे। लेकिन अगर दूसरे केस में क्या होता था कि अगर a का मान छोटा हो जाए किससे, b से छोटा हो जाए, तो ये वाला चित्र बनता था। कौन सा, ये वाला चित्र बनता था। बात समझ में आया, तो यहाँ पर ये हिस्सा क्या हो जाएगा, लघुअक्ष, सॉरी दीर्घाक्ष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लघुअक्ष हो जाएगा। तो दीर्घाक्ष वाले को हम लोग क्या मानते हैं, a मानते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये दीर्घाक्ष, इसको क्या मान लिया, a मान लिया, और यहाँ पर ये क्या लघुअक्ष है तो इसको b मान लिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, लघुअक्ष, इसको क्या मान लिए हैं, b मान लिए हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं जो लिखा गया है। ठीक है, आप देखिए, ध्यान समझिएगा पूरी बातों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि नाभियाँ अगर y अक्ष पर बनेगी तो y वाले को बड़ा बनाएंगे, अगर नाभियाँ ये x अक्ष पर बनती तो x वाले को बड़ा करते, बस छोटा सा। बात समझ में आए, और जो बड़ा होगा उसकी लंबाई को हम लोग a मान लेते हैं, और जो छोटा उसको हम लोग b मान लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर केस क्या हुआ, केस ये हुआ कि a बड़ा है यहाँ पर किसकी तुलना में, देखो a बड़ा हो गया किसकी तुलना में, b। समझ सकते हैं इस केस में ना, वो अलग बात हो गई। यहाँ पर केस का कोई मतलब अभी नहीं। ठीक है, अब आइए देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण हम लोग जानते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण होता क्या है, समीकरण हम लोग जानते हैं दीर्घवृत्त का कि होता है x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अब बराबर क्या होता है हमारा 1 होता, इतना होता है। ये किसका है, ये है दीर्घवृत्त का समीकरण, इतना होता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रखेंगे इस समीकरण में तो कैसा रखेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब बताइए एक्स ये है तो एक्स वाले का मान क्या है, यहाँ बी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बी स्क्वायर। अब बात समझ में आए ना। अब प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके क्या है, तो ए क्या है, दूरी ए हो गई तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, अब बराबर ए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार समीकरण क्या बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आया। तो जो दो दो है इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन सा ना लगे, मिटा देते हैं ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना लगे, ठीक है। इसको रफ कर दिया जा रहा बस, ठीक है। तो अब आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पर दीर्घवृत्त समीकरण कैसे बनाइए। हम जानते हैं एक्स के नीचे ए होता है, लेकिन यहाँ पर लघुवाक्ष है इसलिए यहाँ पर बी लिख दी नीचे वाला, क्योंकि ए के स्थान पर क्या है, यहाँ पर बी है, और बी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है। क्लियर समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ए और बी कितने अचर पद आए हैं, 2 अचर पद आए हैं, इसलिए इसका 2 बार हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझना ध्यान से। इसका कर देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/b क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 1/b है ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये बाहर हो गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1/a स्क्वायर को कर देंगे बाहर कांस्टेंट, ये हो जाएगा क्या 2y हो जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो ये हो जाएगा y का dy dx, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और इसको समीकरण कितना बना लेते हैं हम लोग, 1। यहाँ पर हो कितना गया, यहाँ पर ये हो गया 2x/b स्क्वायर प्लस 1 ये कितना है a स्क्वायर, और ये कितना है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2y और dy और dx, अब बराबर 0। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 ले लेते हैं बाहर, तो बचा कितना x/b स्क्वायर प्लस y/a स्क्वायर और dy dx बराबर कितना आ गया 0। तो 2 गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0, तो बचा कितना x/b स्क्वायर प्लस y/a स्क्वायर a है और dy dx बराबर 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होंगी, ठीक है। अब करते ये हैं यहाँ से हम लोग करेंगे ये यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से 1/b स्क्वायर निकाल लूँ, यहाँ से 1/b स्क्वायर निकाल लूँ और 1/b स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, निकालने के बाद यहीं पर ला के 1/b स्क्वायर के मान के स्थान पर रख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा आसान तरीके से। इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए होता ये है, इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हम लोग गायब करेंगे, यहाँ पर एक बार अवकलन कर दिए, बात समझ में आया, हमारा इतना आया। अब इसका एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तब जाकर 1/b स्क्वायर निकलेगा, और इसकी वैल्यू निकाल कर हम लोग इसके स्थान पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाना है, ठीक। बात समझा, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ, अब इसका एक बार फिर से क्या होने वाला है, अवकलन होगा, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर रखेंगे या इसको हम बना लेते हैं, ये वाला समीकरण ये जो दिया गया है इसको बना लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। बात समझ में आया ना, क्योंकि वो तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समीकरण था, इसको हम लोग एक बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो अब एक बार फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, हमको अवकलन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कितने अचर पद दिख रहे हैं, 2 अचर पद। एक बार हमने किया इतना आया, एक बार हमको फिर से करना पड़ेगा, तो लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, 1/b स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 1/a स्क्वायर को कर देते हैं बाहर, तो यहाँ पर देखो ये y एक फंक्शन फंक्शन, ये बन गया हमारा कौन सा, सेकेंड फंक्शन बन गया, ये बन गया फंक्शन फंक्शन, ये बन गया सेकेंड, तो फंक्शन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या d2y/dx स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया सेकेंड फंक्शन, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू dy और dx, अब बराबर कितना आ गया 0।
इतना समझ में आया होगा कि 1/a² को बाहर करेंगे तो हुआ कितना, फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/b² प्लस 1/a², ये हुआ y और d2y/dx² प्लस ये दो बार इसको लिख सकते हैं क्या, dy और dx का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ से 1/b² का मान निकाल कर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा यहाँ से b गायब हो जाएगा। फिर ये वाला देखें कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ से 1/b² निकाल लेते हैं, तो ये पूरा प्लस में है, कहाँ भेज दें इसको, उधर भेज देंगे, बन जाएगा माइनस में, तो y d2y/dx² अब प्लस dy dx का होल स्क्वायर और यहाँ पर इतना आ गया। इतना बात समझ में आया। तो अब एक स्टेप यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो 1/b² लिखेंगे, 1/b² का मान समीकरण कौन सा है, एक में रखने पर रख देते हैं। तो x है तो x को हम लोग लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो 1/b के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, रख क्या देंगे, -1/, a है ना यहाँ पर, तो a², फिर देखिए यहाँ पर पूरा मान रखेंगे हम लोग, रख देंगे y d2y/dx² और प्लस dy और dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं, फिर क्या लगाते हैं यहाँ पर प्लस लगाते हैं, फिर y/ कितना, देखिए y/ कितना a², तो y/a², फिर dy dx बराबर कर देते हैं 0। तो यहाँ पर देखिए 1/a², यहाँ पर भी 1/a² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, तो 1/a² ले लिया कॉमन, तो बचा कितना, ये बचा -x बचा, ये बचा y और d2y/dx² प्लस बचा कितना dy dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 1/a² तो बाहर हो गया ना, तो बचा कितना यहाँ पर, ये बचा कितना y, यहाँ बचा dy dx बराबर 0। तो देखिए गुणा में है, इधर आएगा क्या बन जाएगा भाग में, तो यहाँ से 1/a² भी हो गया गायब, यानी a और b दोनों क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो बचा कितना, ये बचा -x y d2y/dx² प्लस ये हो गया कितना dy dx का होल स्क्वायर, अब प्लस y और dy dx बराबर हो गया 0। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, आपका पूरा आंसर आ जाए, ठीक है, बात समझ में आया। और भी आगे ले जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, क्या इस -x को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो पूरा ले सकते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए होता ये है कि 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आया, अब 9वां क्वेश्चन सेम इसी तरह है, 9वां क्वेश्चन भी क्या है, सेम इसी तरह है, बस उसमें ये कर देना है, यहाँ पर जो ये समीकरण है वहाँ पर किसका कर लेंगे हम लोग, x² माइनस y² बराबर 1। सब कुछ वही करना है, सिर्फ यहाँ प्लस है, वहाँ क्या है माइनस है। तो अगर आप 9वां क्वेश्चन अपने तरह से समझेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन 9वां इसी तरह है, आप बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी दबाव के, यानी किसी भी आप टेंशन नहीं लेना है आपको 9वें क्वेश्चन में। अगर नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9वां एक बार बता दीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 9वां बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है, ठीक है। बात समझिए, यहाँ से क्या कह रहा है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर, जिनका केंद्र क्या है y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 है, जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 है। बात समझ में आया यहाँ से। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, हम लोग बना लेते हैं पहले। ये होता है कौन सा, y होता है, और ये कौन सा होता है हमारा x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिनका केंद्र y अक्ष पर है और त्रिज्या, जिनकी त्रिज्या कितनी 3 इकाई है।
तो वाई अक्ष पर 3 इकाई यहाँ पर दे रहा है। देखो क्या कह रहा है, जिनका केंद्र वाई अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 इकाई। तो मान लेते हैं दूरी यहाँ पर है इनकी, मान लो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कहीं पर यहाँ पर होगी। तो अगर इसको हम लोग केंद्र मानकर त्रिज्या करके अगर हम लोग एक वृत्त बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर कह रहा है ना कि जिनका केंद्र क्या है वाई अक्ष पर, तो ये वाई अक्ष केंद्र हो गया, हमारा केंद्र हो गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्या 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। यानी 0 1 2 3, ये 3 हो गया। बात समझ आया ना इतना। और केंद्र मानकर हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी त्रिज्या होगी इतना हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात एक्स 0 होगा। क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, ठीक। और हम लोग जानते हैं y फिर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा h मान लेते हैं। y क्या मान लेते हैं हम लोग, h मान लेते हैं। बात समझ में आया। यहाँ पर जिनकी त्रिज्या क्या बोला, त्रिज्या a, यानी a बराबर 3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अगर y की बात कर रहा है तो x कितना होता है, 0 होता है। और अगले क्या मान लेते हैं, कामा h, क्या मान लेते हैं, कामा h मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या कि वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, ठीक। वृत्त का क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण होता क्या है, x माइनस यहाँ पर कितना है 0 का, प्लस यहाँ y माइनस k का, सॉरी h है ना, y माइनस h का होल स्क्वायर, अब बराबर त्रिज्या यहाँ पर a होती है, एक जगह 3 है तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन कर देते, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस होगा ना, ये हो जाएगा -2ab, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब बराबर 3 त्रिक का 9, क्लियर है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से करते ये हैं कि यहाँ से समझते हैं, इनका हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार क्या कर देते हैं, इनका हम लोग अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर लोग कितने अचर पद आ रहे हैं, यहाँ पर एच आ रहा है एक बार, तो एक बार इनका हम लोग अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो चीज़ समझ में आया होगा, ये वाई अक्ष से त्रिज्या कितनी 3 इकाई है, और जिनको केंद्र मानकर हम लोग क्या बना देते हैं, एक यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, इसको क्या बना देते हैं हम लोग, वृत्त बना देते हैं। और मान लिया इनका 0 कामा कितना h हो गया। तो वृत्त का समीकरण x माइनस 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कितना ये 0 दिया है, और y माइनस h कितना हो गया, यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। तो h की जगह पे आप लोग k भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सोचिए कि अभी तक k रखा जाता तो h क्यों रखा, कोई आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इसका हम लोग कर देते हैं अवकलन, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं, ठीक। इसको तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं, हम लोग अवकलन लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए, हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2y और dy dx, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पर हट जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ बचा कितना 2h बाहर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा y का, और dy dx, ठीक है, बराबर इसका हो गया 0। इतना बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। सब जगह 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा x प्लस y और dy dx माइनस h dy dx अब बराबर 0। तो 2 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस y और dy dx माइनस h dy dx अब बराबर 0। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमको यही h को क्या करना है, विलुप्त करना है, यही h हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर करते क्या है, हम लोग यहाँ से h निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेते हैं, h का मान निकाल कर इसी समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ देखिए, यह है कितना, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर x प्लस y और dy dx, इधर माइनस हो रहा है, क्या बन जाएगा प्लस में, तो h और dy हो जाएगा dx। तो यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस y और dy dx, ये गुणा में नीचे आ जाए, क्या बन जाएगा हमारा भाग में, तो लिख देंगे कितना dy और dx बराबर कितना
h, ठीक है। इतना हमारा ये h का मान निकला। तो क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकर लगाते हैं थोड़ा ये वाला, ठीक है। y का y ही रहने देते हैं। अब माइनस h का मान ये पूरा निकला है तो ऐसा ब्रेकर इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो लिखा x, यहाँ लिखा है प्लस y और dy dx, ठीक। अब पूरे का पौन कितना है हमारा, कितना है dy dx, ब्रेकर बंद कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा h का, और यहाँ पर कुल किसका लगा है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है। और बचा कितना, बराबर 3 तरीक का। यहाँ तक बात समझ में, देखिए एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कर ये सकते हैं, या इसको हम लोग एक मान सकते हैं, एक ऐसे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा dy dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा क्या, y, और ये हो जाएगा इसके साथ में क्या, dy dx, फिर माइनस है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो x है तो x ही होगा, और प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस, ये बचा क्या, y और dy dx, बाहर क्या लगा, होल स्क्वायर बराबर 9। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हुआ कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचा कितना, ये बचा कितना, माइनस एक्स, और नीचे क्या बचा, dy dx, और लगा क्या, स्क्वायर और बराबर 9। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाना है, ठीक। अपॉन यहाँ हो जाएगा dy और dx का होल स्क्वायर बराबर 9। अब यहाँ एक लेकर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दें उधर, तो इसका इधर लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy और dx का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और dy और dx का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 9। देखो इतना लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि एक एक स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है। आप यहीं पर कट करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ आया कितना, ये आया एक्स स्क्वायर, फिर dy और dx का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा dy और dx का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लाजवाब तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो अभी तक अगर चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम लोग कल कंटिन्यू लेकर आएंगे इसके आगे वाला एक्सरसाइज 9.4।